हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो। हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो। हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो। हुसैन वालों की कोई क़ज़ा नमाज न हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर खिदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन की खिदमत में, बिलख़ुसूस अपने वक्त के इमाम सरकार हुज्जत यूसुफ़ ज़हरा हज़रत इमाम मेहदी आख़िरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के जद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम मोमिनीन की खिदमत में आज के दिन की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आज जश्न का दिन है, रहमतों का दिन है, इसी के साथ आज हम बात करेंगे हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पर, जिसमें हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं ख़तीब इनक़लाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब क़िबला। आइए खैर मक़दम करते हैं आपका इस प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अरकीन और तमाम नाज़रीन की तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं आज के दिन सरकार अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी आप तमाम हज़रात की खिदमत में और तमाम मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में सिब्त रसूल सक़लैन हज़रत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब की तरफ से हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी एक ख़ास तबरीक और तहनीत पेश करता हूँ। जैसे कि आगा इस वक्त आज का दिन बरकतों का दिन है, आज का दिन जश्न का दिन है, ये उनका जश्न है, उनकी पैदाइश का दिन है, जो कि जिनकी माँ जैसी कोई माँ नहीं, जिनके वालिद जैसा कोई वालिद नहीं, जिनके नाना जैसा कोई नाना नहीं। सुभान अल्लाह। ऐसी शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं हम, उस पर बात करने जा रहे हैं कि बच्चों के लिए हम चाहेंगे कि आप बयान कर दें कि आज के दिन की मुनासबत से जो आज आपकी पैदाइश का दिन है, इस दिन मदीने के क्या हालात थे? देखिए, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा जवादी साहब के दो मिसरों से करना चाहूँगा कि उन्होंने फरमाया कि सुल्तान करबला की विलादत का रोज़ है, इतना हंसो कि आँख से आंसू निकल पड़ें। बच्चों की जानकारी के लिए मुख्तसरन इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि पैगम्बर इस्लाम ने मक्के में ऐलान इस्लाम फरमाया। आप 13 बरस मक्के में तबलीग दीन फरमाते रहे और मक्के में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए मुत्तक़ियान अलैहिस्सलाम की नुसरत के सबब आप तबलीग दीन फरमाते रहे। जनाब अबू तालिब अपनी क़ुव्वत व ताक़त से, जनाब खदीजा अपनी दौलत से पैगम्बर का साथ देती नहीं, मगर जिस साल पैगम्बर इस्लाम के चचा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से गईं तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि अब वो हिजरत करें। तो चुनांचे पैगम्बर इस्लाम अपने बिस्तर पर मौलाए मुत्तक़ियान को सुला के मक्के से मदीने आए। अब जब मदीने आए तो मदीने के रहने वालों ने पैगम्बर इस्लाम से मदद का वादा लिया था, लिहाजा उनको अंसार कहा जाता था। तो अब पैगम्बर इस्लाम के पास दो तरह के लोग थे, कुछ लोग मुहाजिरीन कहलाते थे और मदीने के रहने वाले अंसार कहलाते थे। मुहाजिरीन वो थे जो मक्के से पैगम्बर के साथ हिजरत करके मदीने आए थे, और अंसार मदीने के रहने वाले थे जिन्होंने पैगम्बर की नुसरत का वादा किया था। लेकिन हालात बहुत ही तशवीशनाक थे। इसलिए कि मक्के से मदीने आने के बाद पैगम्बर इस्लाम ने बिल्कुल खुल के ऐलान इस्लाम करना शुरू किया। पहली जंग बद्र हुई, जंग उहद हुई और इन दोनों जंगों में कुफ़ार को शिकस्त मिली। लिहाजा जहाँ जहाँ अरब में कुफ़ार रहते थे, मुशरिकीन रहते थे, वो सब यूनाइट होने लगे। पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने एक मुत्तहिदा मुहाज़ कायम कर लिया। ये बैरूनी हालात थे मदीने के, लेकिन मदीने के अंदर भी
पूरी तरह से इत्मीनान नहीं था। ऐसा नहीं था कि मदीने में जितने भी रहने वाले थे सब कलमा पढ़ने वाले थे, बल्कि मदीने में एक बहुत बड़ी तादाद यहूदियों की थी कि जो एक मुआहदे के तहत मदीने में रह रही थी, लेकिन वो अंदर अंदर पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे। उसके अलावा कुरान भी गवाह है, तारीख़ भी गवाह है कि एक बहुत बड़ी तादाद मुनाफिकीन की थी जो बज़ाहिर कलमा पढ़ चुके थे और पैगम्बर इस्लाम के दुश्मन थे। तो ये मदीने के हालात थे कि मदीने में अंदरूनी तौर के ऊपर भी पैगंबर के दुश्मन मौजूद थे और मदीने के बाहर सरहदों के ऊपर भी दुश्मनान दीन मौजूद थे, लिहाजा हालात ख़राब थे। लेकिन उसके बावजूद पैगंबर इस्लाम ने तबलीग दीन का बाकायदा आगाज़ कर दिया था। मस्जिद नबवी तामीर हो चुकी थी। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे 3 हिजरी को, और 4 हिजरी थी जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शाबान की 3री तारीख़ को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बयान किया कि मदीने के हालात बहुत सख्त तरीन बदतर थे, आपकी पैदाइश से क्या असर पड़ा? देखिए, इमाम हुसैन सल्लल्लाहु के नूर के नुज़ूल से, इमाम हुसैन सलाम के दुनिया में आने से हालात पे फ़र्क पड़ा कि वो लोग जो कलमा पढ़ चुके थे और जिन्होंने सिद्क़ नियत से कलमा पढ़ा था, तो उनके ईमान को और जिला मिली और उनके अक़ीदे को और पुख्तगी मिली। देखिए, सबसे अहम काम पैगम्बर इस्लाम का ये था कि वो ज़मानी कलमे के साथ साथ दिलों को दौलत यकीन अता करें, इसलिए कि जब तक यकीन नहीं होगा ज़बान से कलमा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ख़ुद इसीलिए पैगम्बर इस्लाम ने ऐलान रिसालत बाद में किया है, दिलों को यकीन की दौलत पहले अता फरमाई है। देखिए, जब 40 बरस के हुए तो उन्होंने ऐलान इस्लाम किया, ऐलान रिसालत किया, लेकिन 40 बरस के सिन में वो रसूल बने नहीं, वो रसूल पहले से थे। लेकिन उन्होंने 40 साल के सिन से पहले अपने अखलाक और किरदार के ज़रिए लोगों के दिलों को यकीन की दौलत दी, ताकि उनके अक़ीदे पुख्ता हों, उनका ईमान पुख्ता हो कि जब मैं रिसालत का ऐलान करूं तो लोगों को यकीन रहे। खाली ज़बान से वो मोहम्मद रसूलुल्लाह न कहें, ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह न कहें, बल्कि दिल में भी उनका यकीन रासिख हो जाए। तो जैसे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और इखलाक से लोगों के अक़ीदे को जिला मिली, वैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद भी अक़ीदे की पुख्तगी, अल्लाह की कुदरत पर यकीन, दुआओं की कबूलियत का वसीला क्या है, इस सब का सबब बनी है। चुनांचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो आम तौर के ऊपर जो भी विलादत होती है तो 9 महीने के बाद, यानी बच्चा 9 महीने तक शिकम मादर में रहता है और 9 महीने के बाद ज़्यादा सतवासे पैदा होते हैं, वो बच्चे ज़िंदा नहीं रहते, 8वें महीने पैदा हो जाते और नॉर्मली तौर के ऊपर 9 महीने में बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 2 बच्चे हैं जो 6 महीने के बाद ही इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिसमें पहले जनाब यहिया पैगम्बर हैं और दूसरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। अब देखिए, 6 महीने की मुद्दत में जो इमाम हुसैन सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसका सबब क्या है? इसका सबब भी यकीन बर कुरान में इजाफ़ा है, ताकि वो कुरान जो पैगम्बर इस्लाम मदीने में सुना रहे थे, मक्के में जो नाजिल हो चुका, जिसकी आयतें मुसलसल नाजिल हो रही थी, वो लोग जो पैगम्बर इस्लाम के साथ थे, देखिए वो सब के सब, मैंने अर्ज़ किया, मुनाफिक भी थे, तो उनमें साहिबान ईमान के अक़ीदे को और जिला देना थी कि कुरान अल्लाह ही का कलाम है, इसलिए कि ख़ुद मुनाफिक ये शक पैदा करते थे कि ये खुद इनका अपना कलाम है। तो अब कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान के जो वाक़यात हैं वो सच हैं, माजी में जो वाक़यात गुजरे हैं वो बरहक़ हैं, उसकी दलील भी तो देना थी। तो अब कुरान में जनाब यहिया का जिक्र है और जनाब यहिया के लिए जिक्र है कि वो 6 महीने की मुद्दत में आए। अब कोई बच्चा 6 महीने की मुद्दत में दुनिया में कैसे आ सकता है, इसकी कोई दलील भी तो होना चाहिए। तो जैसे कुरान में जिक्र है कि जनाब ईसा दुनिया में आते ही बीबी मरियम के हाथ पर गुफ्तगू करने लगे, अब कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में कैसे बोल सकता है? 13 रजब को मौला अली अस्सलाम ने नबी के हाथों पर कलाम करके बताया, ऐसे बोल सकता है। 6 महीने के सिन में हज़रत यहिया दुनिया में कैसे आए होंगे? इमाम हुसैन ने 6 महीने की मुद्दत के बाद दुनिया में आके बताया कि ऐसे आए होंगे। तो इमाम हुसैन साहब का आना ख़ुद कुरान पर यकीन की दलील है और कुरान पर अक़ीदे में इजाफे का सबब है। जी, जैसे कि आगा आपके दादा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का एहसान है दीन पर, उन्होंने जिस तरीक़े से एहसान किया, ऐसे ही आपके नाना जिन्होंने इस्लाम को एक नई ज़िंदगी दी, आपके बाबा जो विलायत के लिए जिस तरीक़े से जानशीन बने, आपने दीन को महफूज किया, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इसके लिए तो
वाक़यात मौजूद हैं और ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमा के वो 4 मिसरई बहुत हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। इमाम हुसैन सलाम ने जो दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया है उसके लिए बेशुमार दलीलें ही मौजूद है, लेकिन दलीलें देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतनी दलीलें मौजूद हैं दीन की हिफाजत की। अब एहसानात की बात जो आपने की, तो देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ दीन पे एहसान नहीं किया है, दीन के साथ साथ आप जिस रोज़ दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त आपने फरिश्तों पर भी एहसान किया है। चुनांचे अभी फितरुस का वाक़या दुनिया के सामने आएगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अब जो जिस रुख से बात करना चाह रहा हूँ, भाई जाहिर सी बात है, मैंने एक शेर पढ़ा था कि सुल्तान करबला की विलादत का रोज़ है, इतना हंसो कि आँख से आंसू निकल पड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी वो है कि जिस दिन आप दुनिया में तशरीफ़ लाए खुद जनाब सैयदा रंजीदा हुई हैं, आप रोई हैं, इमाम हुसैन की आमद पर पैगम्बर इस्लाम रोए, तो उनका ताल्लुक़ आंसुओं से बहुत ज़्यादा है। लिहाजा उन्होंने जो दीन की बका की है तो उसकी क्या सूरत है, उसके लिए वाक़े करबला भी बयान करना पड़ेगा, जो आज के दिन अभी फ़िलहाल मैं उसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा हूँ। जी जी, जैसे कि आगा अभी आपने फरमाया कि अर्श वाले भी इस जश्न को मना रहे थे, मलाइका में भी बड़ी कई मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत भी है कि ज़मीन पर कम अर्श पर ज़्यादा इस जश्न को मनाया जा रहा था। इस हवाले से आप बयान कर दें ताकि बच्चे इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। देखिए, बच्चों की जानकारी के लिए चूँकि हुसैनी चैनल के ज़रिए हमारी ख़वातीन और कमसिन नौजवान और बच्चे इस्तिफ़ादा करते हैं, लिहाजा उनको ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि 3 शाबान को, जैसा कि आपने फरमाया कि अर्श के ऊपर जश्न का अहतमाम ज़्यादा था, देखिए होना भी चाहिए, इसलिए कि मिसाल के तौर के ऊपर एक ज़ाकिर या एक लखनऊ का शायर अगर कहीं किसी महफ़िल में जाता है या मजलिस पढ़ने जाता है और अहले वतन सुनते हैं कि वहाँ बहुत कामयाब रहे, तो वहाँ तो उनको दाद व तहसीन मिलती है, अहले वतन बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिस शहर में वो कामयाब हुए उस शहर के लोगों से ज़्यादा अहले वतन खुश होते हैं, क्योंकि उनका असल ताल्लुक़ यहाँ से। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद पर वहाँ वाले जो इतना खुश हुए, तो असलन मौला हुसैन का वतन ही वही है, अहले जन्नत खुश हुए। हसन वल हुसैन सैयदा शुबाब अहल जन्नत। अब उस खुशी का इजहार इस तरीके से हुआ कि अल्लाह ने तमाम मलाइका को हुक्म दिया कि तुम लोग ज़मीन के ऊपर जाओ और हमारे हबीब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करो। तो जनाब जिब्रील जो सारे मलाइका के सरदार हैं, वो फरिश्तों के एक हुजूम था जिसके साथ ज़मीन की तरफ चले, तो उन्होंने देखा कि एक जजीरे में एक फ़रिश्ता था जिसका नाम फुतरुस है। वो अल्लाह के एक हुक्म की लम्हा भर की नाफरमानी के सबब एक इताब में मुब्तला था, एक अजाब में मुब्तला था। तो जब उसने इतनी बड़ी तादाद में फ़रिश्तों को आते हुए देखा तो समझा कि क़यामत आ गई है। तो उसने कहा कि क्या क़यामत आ गई है? तो जिब्रील ने, मैं अपने लफ्ज़ों में अर्ज़ कर रहा हूँ, जवाब दिया कि नहीं, क़यामत नहीं, रिसालत के घर में इमामत आई है। तो उसने कहा मुझे भी ले चलो। तो जिब्रील उस फरिश्ते को भी लेके गए जिसका नाम फुतरुस था, और उसने पैगम्बर इस्लाम को मुबारकबाद पेश की और दरख्वास्त की कि क्या मुझे इमाम हुसैन के सदक़े में आप मुआफ़ कर सकते हैं। तो रसूल खुदा ने इशारा किया, इमाम हुसैन गहवारे में लेटे हुए थे। फुतरुस ने अपने आप को उससे मस किया और फिर से फुतरुस के बालों पर उगे और वो ये कहता हुआ चला कि मम मिसली, कौन है मेरे जैसा, कि अना अतीकुल हुसैन। जी, ये फुतरुस का वाक़या है। जैसा कि आगा आपने फितरुस के बारे में बताया है कि जिस तरीके से फितरुस के हवाले से बयान करते हैं कि कुछ लोगों के जहनों में, अजहान में शुबहात पाए जाते हैं कि फितरुस जैसा कोई फरिश्ता नहीं था। तो इस हवाले से उलेमाए दीन के देखिए, बड़े काबिल अफसोस बात है कि बहुत से अफराद जो हैं वो मज़हब में बग़ैर जानकारी के अपनी अक्ल को दखल देते हैं। तो ये लोग जो फितरुस के वाक़े का इनकार करते हैं, तो इनको खुद पहले सोचना चाहिए कि इनके इनकार का सबब और रीज़न क्या है। अगर इनकार ये इसलिए करते हैं कि साहब अक्ल में नहीं आता, तो फिर कुरान का भी इनकार करते होंगे, इसलिए कि जनाब आदम बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए, ये अक्ल में आता है। जनाब ईसा बग़ैर बाप के दुनिया में आए, क्या ये अक्ल में आता है? एक दुम्बा आसमान से उतर के छुरी के नीचे लेट के ज़िबा हो गया, कि ये अक्ल में आता है? दरिया पर रास्ता बनना, कि ये अक्ल में आता है? असा का अजदहा बनना, कि ये अक्ल में आता है? तो अगर अक्ल को बुनियाद बनाया जा रहा है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर कुरान समझ में आता है? कुरान को समझने के लिए अक्ल की ज़रूरत नहीं है। कुरान को समझने के लिए अल्लाह के कादिर व
कदीर होने पर यकीन ज़रूरी है। यकीनन। तो जैसे कुरान में जो मोजिज़ात हैं उनसे अल्लाह की कुदरत साबित है और वो अल्लाह की कुदरत की दलील है, वैसे ही ये जो फितरुस का वाक़या है इसमें भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार की दलील मौजूद है। एक हो गई बात ही अक्ल की। अब ये कि भाई इनकार करने वाला इनकार किस बुनियाद पर कर रहा है? अगर किसी किताब में ये वाक़या ना हो तो वो इनकार करें। उलमा ने जो दीन के एक्सपर्ट होते हैं, भाई देखिए आदमी जब बीमार पड़ता है तो डॉक्टर्स के पास जाता है, क्यों? इसलिए कि वो मेडिकल लाइन के एक्सपर्ट हैं। तो अक्ल यही कहती है कि एक्सपर्ट के पास जाओ, एक्सपर्ट से पूछो भाई हमारे सर में दर्द हुआ, तो हम खुद डायग्नोज नहीं करते हैं कि ये सर का दर्द माइग्रेन है या थकान के सबब है, हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो दीन के मामलों में जो दीन के एक्सपर्ट हैं यानी उलमा, उनके पास जाना चाहिए। उन उलमा ने अपनी किताबों में ये फितरुस का वाक़या बड़ी तफसील के साथ लिखा है। अब बल्कि 3 नाम है, एक सलसाइल, एक दरदाइल, एक फितरुस। इस पे बहस होती है कि भाई ये 3 फरिश्ते थे या एक ही फरिश्ते के ये तीनों नाम थे। इस पे तो बहस होती है। उलमा ने लिखा है नहीं आए, 3 फरिश्ते आए थे। सलसाइल की भी तौबा इमाम हुसैन ने कबूल करवाई, दरदाइल की भी कबूल करवाई और फितरुस की भी तौबा कबूल करवाई। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं एक ही फरिश्ते के ये नाम थे। तो नामों के इख्तिलाफ की वजह से वाक़े का इनकार नहीं किया जा सकता। फितरुस का वाक़या कितना मुस्तनद है इसके लिए मेरे पास एक किताब है और जो घर घर में मौजूद है, हर रोज़े मौजूद है, जिसका नाम है मफातिहुल जिनान। और इसके मुअल्लिफ, इसके राइटर शेख अब्बास क़ुम्मी। और शेख अब्बास क़ुम्मी वो मुअल्लिफ हैं कि जिनके लिए हमारे तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि वो ज़ईफ़ रवायतों को अपनी किताबों में दर्ज नहीं करते। ख़ास करके दुआओं में उन्होंने बड़ी रिसर्च की है। वो समझिए रिसर्च स्कॉलर है दुआओं के मसले में। उन्होंने उन्हीं दुआओं को इस किताब में दर्ज किया है जो दुआएं मोतबर हैं। चुनांचे ये मफातिहुल जिनान आपको हर रोज़े पे मिलेगी, जो ज़ियारत करने जाते हैं वहाँ मिलेगी। अब इसमें हर दिन के आमाल हैं। चुनांचे 3 शाबान के आमाल में इन्होंने एक दुआ दर्ज की है जो अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। 3 शाबान को कि जब शब आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की, तो उसमें उन्होंने ये दुआ दर्ज की है और ये लिखते हैं कि ये इंतहाई मुबारक दिन है। और शेख ने मिसबाह में फरमाया कि इस दिन इमाम हुसैन इब्न अली की विलादत हुई और कासिम इब्न अला हमादानी, इमाम हसन अस्करी इस्लाम के जो वकील थे, उनसे ये रवायत आई है कि 3 शाबान को रोज़ा रखना चाहिए और इस दिन ये दुआ पढ़ना चाहिए। अब दुआ का आगाज़ हो रहा है अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बेहक़्क़िल मौलूद फ़ी हाज़ल यौमुल मौऊद, कि ए अल्लाह मैं तुझसे आज के दिन दुनिया में आने वाले मौलूद का वास्ता दे के सवाल कर रहा हूँ, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। अब इस दुआ में देखिए आखिर में इसमें एक फ़िक्रा आता है कि खुदाया अल्लाहुम्मा व हब लना फ़ी हाज़िल यौम, कि ए खुदा मैं आज के दिन तुझसे दुआ मांगता हूँ। क्या दुआ मांगता हूँ? कि तूने हमें बेहतरीन अतिया अता फरमाया और आज के दिन तू हमारे तमाम मुतालबात को पूरा फरमा दे। जैसे, अब देखिए ये बहुत काबिल गौर बात है, जैसे तूने मोहम्मद को हुसैन अलैहिस्सलाम अता फरमाया और जिस तरह हुसैन के गहवारे के तुफैल में फितरुस को पनाह दी। यानी यहाँ पर फितरुस का जिक्र, फितरुस का जिक्र ही नहीं है, इमाम हुसैन के उस गहवारे का भी जिक्र है। यानी इस एक फ़िक्रे से कितनी अहमियत वाज़ेह हो रही है कि इस फ़िक्रे में क्या है कि जिस तरह तूने पैगंबर इस्लाम को इमाम हुसैन अता फरमाए, वो इमाम हुसैन के झूले की वजह से फितरुस को बालू पर अता फरमाए। यानी जो अहमियत पैगंबर इस्लाम की गोद में इमाम हुसैन के आने की है, वही फितरुस को बालों पर मिल जाने की है। कितनी फिक्र की बात है आगा कि जी। अब देखिए जो भी इनकार कर रहा है उसको चाहिए ये किताबें पढ़े और पढ़ने के बाद इनकार करे। देखिए ये वाक़या जो हुआ है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इख्तियार पे दलालत करता है कि इसमें लफ्ज़ महद आया है, गहवारा आया है, इमाम हुसैन नहीं, इमाम हुसैन का गहवारा, कि गहवारे की वजह से उनको बालों पर मिल गए। इसका मतलब इमाम हुसैन तो खुद इमाम हुसैन है, वो जिस शय से मंसूब हो जाएं या जो शय उनसे मंसूब हो जाए वो भी सबब बरकत बन जाती है। इसीलिए ताज़िया हो, ताबूत हो, अज़ा खाना हो, उसमें जाके हम दुआएं मांगते हैं।
आज के दिन की मुनासिबत से हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया लोगों को? देखिए, आज के दिन से यही पैगाम दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल की जाए। पूरी तरह से पैगंबर इस्लाम का जो जोर रहा है वो इमाम हुसैन को मनवाने पर नहीं रहा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानवाने पर है। चुनांचे ये वाक़या भी किताबों में है कि पैगंबर मेंबर के ऊपर खुतबा दे रहे थे, इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए और अबा का दामन आपके पैरों से लिपटा और आप फर्श मस्जिद पर तशरीफ़ ले गए। तो ख़ुद पैगंबर इस्लाम ने खुतबे को रोक के, देखिए खुतबा पैगंबर इस्लाम का खुतबा था, यानी वो जो कहते हैं अल्लाह के हुक्म से कहते हैं, आपने वो खुतबा रोका, रोक के उतरे, इमाम हुसैन को गोद में उठाया और आपने फरमाया कि हाज़ल हुसैन फ़ारफू, अपने हाथों बुलंद करके कि ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो। पैगाम मोहम्मद ये है कि सिर्फ इमाम हुसैन को मानना नहीं, पहचानना। इसीलिए हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। देखिए, अगर सिर्फ मनवाना होता तो कहते हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन कह के समझाए कि खाली मानो नहीं, नवासा न मानो, इसको पहचानो कि इसका इख्तियार क्या है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, कि मेरा हुसैन हिदायत का चराग है, मेरा हुसैन सफ़ीना नजात है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शुब्बाब अहल जन्ना, कि मेरे नवासे हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। देखिए, पैगंबर इस्लाम चाहते हैं, उनका पैगाम ये है कि इमाम हुसैन उनके नवासे भी हैं, लेकिन नवासे ही नहीं हैं, वो अल्लाह की हुज्जत हैं, वो मुहाफ़िज़े दीन खुदा हैं, वो अल्लाह की किबरियाई की दलील है, वो अल्लाह की रुबूबियत का सबूत है, वो अल्लाह के इख्तियारात की दलील हैं। चुनांचे कुरान में है कि मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अब ये कुरान में दावा है, कुरान में दावा है, अल्लाह दुआ सुनता है। एक वाक़या मिलता है, भाई हम दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ अल्लाह सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमें यकीन है कि दुआ हमारी सुन रहा है, हमें जवाब दुआ नहीं मिलता है, वहाँ से आवाज़ नहीं आती खुदा की। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वाक़या किताबों में मौजूद है। ख़ुद अनस इसके रावी हैं कि इमाम हुसैन मक्के में बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की मज़ार पर पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद आपने एक मुनाजात पढ़ना शुरू की और मुनाजात के आपने 6 शेर पढ़े थे कि अल्लाह तू मेरा मौला है। तो जैसे ही वो 6 शेर इमाम हुसैन ने पढ़े, अनस कहते हैं आसमान से आई कि मेरे बंदे तू मेरा बंदा है, मैं तेरी आवाज़ सुन रहा हूँ। यानी डायरेक्ट अल्लाह की आवाज़ इमाम हुसैन को जवाब दिया गया। ख़ुद इमाम हुसैन को लोगों को समझना चाहिए कि इमाम हुसैन का इख्तियार क्या है। चाहे इमाम हुसैन तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, आपकी खाक जिस कब्र में, आपका खून जिस खाक में शामिल हो गया उसे खाक शिफा करार दिया गया है, वो खित्ता जन्नत बन गया है। चुनांचे मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो एक वाक़या सुनाऊँ ताकि नाज़रीन भी इससे ज़रा थोड़ा सा इल्म भी हासिल कर लें और उनके दिल मसरूर भी हो जाएं। कि अल्लामा काशानी हम लोग के बहुत बड़े आलिम हैं जो किताब वाफ़ी के मुसन्निफ़ हैं। तो ये शाह सफ़वी का ज़माना था ईरान में, और वहाँ के ऊपर एक अंग्रेज़ सफ़ीर था और वो इल्म नजूम जानता। तो इल्म नजूम के ज़रिए बहुत से लोगों को उनके होने वाली बातें बता देता था कि कल किसने घर में क्या खाया है और किसके यहाँ क्या पका है और किसने क्या काम किया। तो लोग उससे बहुत मुतासिर थे इल्म नजूम की वजह से, जैसे आज भी लोग नजूमियों की तरफ मुतवज्जे रहते हैं। तो लोग धीमे धीमे उसके मज़हब की तरफ भी माइल होने लगे थे। तो शाह सफ़वी को ख़तरा हुआ कि ऐसा ना हो कि ये नसरानी लोगों को गुमराह कर दे। तो अल्लामा काशानी को बुलाया गया और अल्लामा काशानी से कहा गया कि ज़रा आप देखें और इससे सवाल जवाब करें। तो अल्लामा काशानी ने एक मसलहत के तहत कहा कि अरे भाई ये तो जाहिल आदमी है, मैं इस जाहिल आदमी से क्या गुफ्तगू करूं। तो वो आग बबूला हो गया, इसलिए कि सफ़ीर था, वो एक ओहदे के ऊपर था। तो उसने कहा आप क्या मुझे जाहिल समझते हैं, मुझसे जो आपको पूछना हो पूछिए। तो अल्लामा काशानी ने जेब में हाथ डाला और कोई चीज़ निकाल के मुट्ठी बंद की और कहा अच्छा तुम बहुत बड़े आलिम हो तो इतना बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है। तो पसीने पसीने हो गया और उसका चेहरा पसीने से शराबोर हो गया। तो अल्लामा काशानी मुस्कुराए कि भाई इतने ही बड़े आलिम थे कि बंद मुट्ठी की चीज़ नहीं बता पा रहे हो। तो उसने कहा मसला ये नहीं कि मुझे ये नहीं मालूम कि आपकी मुट्ठी में क्या है, मैं सोच रहा हूँ जो आपकी मुट्ठी में है वो आपके पास आया कहाँ से। तो अल्लामा काशानी ने कहा मेरी मुट्ठी में क्या है कि आपकी मुट्ठी में जन्नत की मिट्टी है। मुझे हैरत यह है कि जन्नत की मिट्टी आपके पास कहाँ आई। तो अल्लामा काशानी ने कहा यह खाके कब्र हुसैन है और ये सिर्फ मेरी मुट्ठी में नहीं है,
ये हमारे घर के हर मुसल्ले के अंदर सजदगाह की शक्ल में मौजूद रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जैसा कि अभी आपने बयान किया था इससे पहले के सवाल में कि आज के दिन के अमाल हैं, हम चाहेंगे कि अमाल और नमाजें जो हैं ये इनका मकसद क्या है, इसको भी बयान करते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल और बहुत अहम सवाल किया है कि भाई ये जो तारीख़ें आती हैं, 3 शाबान है, 15 शाबान अभी आएगी, 13 रजब अभी गुज़र चुकी है, 22 रजब गुज़र चुकी है। एक तो देखिए इसका मकसद क़ुर्बत इलाही है कि इंसान रोज़ा रखे, नमाज़ें पढ़े, खुशबू लगाए, मोमिनीन को खाना खिलाए, अल्लाह की क़ुर्बत। दूसरे अल्लाह का मिजाज आप समझिए कुरान में, तो जहाँ तक मैं समझा मिजाज माबूद ये कि अल्लाह किसी मौके पर, बल्कि बहुत से मौक़ों पर ईमान फरामोश को बर्दाश्त कर लेता है, एहसान फरामोश को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह चाहता है कि अल्लाह के दीन पर, इंसानियत पर, बशरियत पर जिन लोगों ने एहसान किए हैं उनको भी याद रखा जाए। चुनांचे हज अल्लाह के लिए है, हर इबादत अल्लाह के लिए, क़ुर्बतन इल्लाह। लेकिन हज में जो अरकान हज अंजाम दिए जाते हैं उसमें किसी का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम से है, किसी का ताल्लुक़ हज़रत इस्माईल से है, किसी का ताल्लुक़ जनाब हाजरा से है। चुनांचे जब आदमी हज करने जाता है तो ये जो सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियों के बीच में दौड़ते हैं, इसका ताल्लुक़ जनाब हाजरा से है। क़ुरबानी का ताल्लुक़ जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माईल से है। तो हज में ये जो अरकान अंजाम दिए जाते हैं, ये क्यों? कि अल्लाह को याद करने के साथ साथ जिसने ये अल्लाह का घर बनाया है उसको भी याद रखना। तो जैसे हज के अरकान का मकसद है कि अल्लाह के साथ साथ काबा बनाने वाले को भी फरामोश न करना, वैसे ही तीसरी शाबान के इन अमाल का मकसद ये है कि अल्लाह के साथ साथ काबा और दीन बचाने वाले को फरामोश न करना और उनकी मारिफत हासिल करना। अब ये ज़ियारतें जो होती हैं, मारिफत कैसे हासिल की जाए? मारिफत हासिल करने के लिए दुआएं और ज़ियारतें हैं। जैसे अभी मैंने एक दुआ सुनाई, तो इस दुआ के ज़रिए क्या मालूम होता है? इस दुआ के ज़रिए मालूम होता है कि अल्लाह और बंदों के बीच में अहले बैत वसीला हैं, इमाम हुसैन वसीला हैं। फितरुस जैसे शख्स को, फितरुस जैसे फरिश्ते को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गहवारे की वजह से अल्लाह ने माफ़ कर दिया। भाई अल्लाह क़हार और जब्बार भी है, अल्लाह रहमान और रहीम भी है। तो अब अल्लाह रहम करता है मगर वो अहले बैत अतहार के ज़रिए करता है। अल्लाह चाहता है हमारी रहमत के दरवाज़ों को पहचानो कि हम तुम पर रहम करेंगे, हम रहमान और रहीम है, मगर तुम्हारे गुनाह इतने कि तुम्हारी वजह से रहम नहीं करेंगे, किसी मासूम की वजह से रहम करेंगे। इसका ये मकसद है। यानी जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की इस्लाह के लिए अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया और नमाज को जिस तरीके से आपने बचाया, महफूज कर दिया था क़यामत तक दीन को, इस दिन की मुनासिबत से यानी कि पैदाइश के दिन आपकी उस अमल को भी याद रखना है और उस अमल को भी याद रखना हो। जो देखिए मैं ज़ैन साहब, मैं जिस बात पे बार बार फोकस कर रहा हूँ वो ये कि इमाम हुसैन नबी के नवासे हैं, उन्होंने इमाम हुसैन ने करबला में दीन बचाया, ये बिल्कुल बरहक हो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से वाक़यात इमाम हुसैन सलाम के जो हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, उन वाक़यात को, ताकि इमाम हुसैन सलाम का इख्तियार समझ में आए। अब देखिए इख्तियार इमाम हुसैन क्या है? फितरुस को आपने बालों पर अता किए, अब इमाम हुसैन से के ज़रिए चूंकि वो बख्शा गया और उसने कहा अना अतीकुल हुसैन, मुझे इमाम हुसैन ने आज़ाद कर दिया है। तो अब जिसे इमाम हुसैन बख्शवाएं उसका क्या मर्तबा हो जाता है? अल्लामा मजलिसी ने जलालुल में लिखा है कि जब ये जन्नत में पहुंचा फरिश्ता बालों पर के साथ, तो फरिश्तों ने कहा देखो देखो अब्दुल हुसैन आ रहा है, अब्दुल हुसैन आ रहा है। फरिश्तों ने उसका नाम बदल दिया, अल्लाह ने उसका काम बदल दिया। भाई फितरुस का काम क्या है? तो फितरुस का काम ये है कि रोज़े आशूर जैसे एक फरिश्ता मंसूर जो 4000 फरिश्तों का सरदार था, वो भी करबला पहुंचा इमाम हुसैन की नुसरत के लिए, लेकिन इमाम हुसैन ने जंग की इजाज़त नहीं दी। तो अल्लाह ने मंसूर से कहा कि अब तुम जब तक ज़ुहूर हज़रत हुज्जत ना हो, इमाम हुसैन की ख़ब्र पर गिरियाज़ारी करो, जब हज़रत हुज्जत आएंगे तो तुम इंतकाम में शरीक रहोगे। फितरुस को यह काम सौंपा गया कि अब तुम करबला में रहो और तुम भी हज़रत हुज्जत के साथ जंग करना, लेकिन जब तक उनका ज़ुहूर न हो, जो भी इमाम हुसैन का ज़ाहिर अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह कहे, उसका सलाम इमाम हुसैन तक तुम पहुँचाओ। जो ज़ाहिर बीमार हो जाए उसकी अयादत को तुम जाओ, किसी ज़ाहिर का इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा तुम पढ़ाओ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसको बख्शवा दें, जब उसका ये मर्तबा है तो ख़ुद इमाम हुसैन का क्या मर्तबा होगा?
ये समझने के लिए ये वाक़यात हैं और ये अय्याम इसीलिए आते हैं कि हम मसर्रत के साथ साथ मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हासिल करें। चुनांचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ज़ियारत है जो 15वीं शाबान के लिए मखसूस है। मैं उसके 2 फ़िक्रे से सुनाता हूँ आखिर में, ताकि सुनने वालों के ईमान में जिलाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और मारिफत हासिल करें। वो नीमा शाबान में पढ़ी जाती इमाम। अच्छा देखिए, ये भी ख़ास बात है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इमाम हुसैन ईद का दिन हो ज़ियारत वारसा की ताकीद, बकरीद का दिन हो ज़ियारत वारसा की ताकीद, 15 शाबान आखिरी इमाम की विलादत का रोज़ है, लेकिन उसमें भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ने का हुक्म दिया गया है। चुनांचे मैं आपको आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का एक फ़िक्रा सुनाता हूँ। ये ज़ियारत सोम के उन्वान से है। इसमें आखिर में है, आपकी इज्जत का कायल जलील नहीं हो सकता और आपका मददगार मगलूब नहीं हो सकता। इमाम हुसैन से खिताब करके ज़ियारत पढ़ने वाला ये कहता है कि ए मौला हुसैन, जो आपकी इज्जत करता है वो कभी जलील नहीं होता, वो जो आपकी नुसरत करता है वो कभी शिकस्त खुर्दा मगलूब नहीं होता। इससे ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर तुम जिल्लतों से बचना चाहते हो तो इमाम हुसैन के एहतराम में कमी ना छोड़ना, और अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो इमाम हुसैन की नुसरत का दामन न छोड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम चाहेंगे कि आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन की मुनासिबत से। और हमारे साथ एक शायर अहले बैत भी इस वक्त मौजूद हैं, अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त बारगाह इमाम में नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम अली भाई के पास चलते हैं। देखिए, मैं हुसैनी चैनल की जानिब से अपने बच्चों नौजवानों को पैगाम देना चाहूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र अक्सर और ज़्यादातर करबला के हवाले से होता है, मसाइब के हवाले से होता है। मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के आईने के ऊपर भी नज़र डालें और उनके इख्तियारात की मंजिलों पर, और अल्लाह ने जो उन्हें अपना नुमाइंदा बनाया है, उनको अपनी कुदरत का मज़हर बनाया, उसके ऊपर भी गौर करें, उनके फ़ज़ाइल को भी समझें। और चूँकि वो पंजतन की आखिरी फ़र्द हैं, वो तमाम अम्बिया के वारिस हैं, उसी तरह पंजतन के भी वारिस हैं, उनके इख्तियारात को समझें, उनके वाक़यात को देखें। उनके वाक़यात में बस एक वाक़या मैं आपको एक चंद सेकंड में सुनाता हूँ कि एक शख्स रोता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने कहा कि मौला, मेरी वालदा आपको बहुत चाहती थी, उनका इंतकाल हो गया है। तो इमाम हुसैन ने कहा, तेरे रोने का सबब सिर्फ क्या माँ का इंतकाल है? तो उसने कहा, हज़रत एक सबब और है कि मेरी माँ के पास अच्छी खासी दौलत थी, लेकिन मरने से पहले वो ये बता के नहीं गई कि उसने दौलत कहाँ रखी है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके घर में पहुँचे और पूछा कि तेरी माँ की मैयत कहाँ है? तो उसने इशारा किया, चादर पड़ी हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लबों को हिलाया और अपनी उंगली से इशारा किया, तो वो मर्द मोमिना कलमा पढ़ती हुई जिंदा हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिंदा किया, जैसे मौला अली ने मुर्दे को जिंदा किया, जैसे जनाब सैयदा ने मरी हुई दुल्हन को जिंदा किया, वैसे इमाम हुसैन ने जिंदा किया। उसने सलाम किया और इमाम ने कहा, शायद तू वसीयत करना भूल गई थी, अब वसीयत कर। तो उसने वसीयत की कि मौला, मैं आपकी चाहने वाली हूँ, मेरा माल फुला जगह रखा है और उस माल में से इतना माल आपके लिए है और इतना मेरे बेटे के लिए है, लेकिन एक शर्त यह है कि मेरी दौलत मेरे बेटे को उसी वक्त दीजिएगा जब ये आपका चाहने वाला हो। वो अगर आपको यकीन हो कि ये आपका चाहने वाला नहीं, आपके दुश्मन का चाहने वाला है, तो वो दौलत इसको न दीजिएगा। देखिए, इसके ज़रिए हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इख्तियार भी समझ में आ रहा है और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों का मिजाज कैसा होना चाहिए ये भी समझ में आ रहा है। मेरा पैगाम यही है कि हम आप इमाम हुसैन की मारिफत की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इख्तियार को समझें और दुआ करें कि आखिरी वक्त तक हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता रहें। आगा बहुत बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं तमाम अरकान और नाज़रीन की तरफ से। एक बार फिर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं आपको। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हुसैनी चैनल के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस इबादत में मुझे शरीक किया। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। जैसा कि जश्न का दिन है, जश्न अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, आइए आपको लेके चलते हैं शायर अहले बैत अली भाई की खिदमत में, जो बारगाह इमाम में नज़राने अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इनको समाअत फरमाएँ और अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर हाज़िर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल। हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन वालों की कोई क़ज़ा नमाज न हो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो। पढ़ो नमाज तो तहजीब करबला मांगो, खुदा से मक़सद शबीर से वफा मांगो, जो हुर बनाती है वो नेमते अज़ा मांगो, इमाम असर के आने की तुम दुआ मांगो, दुआ को हाथ उठे बेदुआ नमाज न हो, हुसैन वालों की कोई क़ज़ा नमाज न हो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन वालों की कोई क़ज़ा नमाज न हो। बता रहे हैं शहीदीन इंतहाए नमाज, समझ ले सारे आज़ादार मुद्दाए नमाज, अजीब हाल है गफलत करे बराए नमाज, जो या हुसैन कहे भूल जाए नमाज, ये कैसे हो के हो फर्शे आज़ा नमाज न हो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन वालों की कोई क़ज़ा नमाज न हो, हुसैनियों के अक़ायद में इश्तिबाह नहीं, अमल में उनके कभी शिर्क का गुनाह नहीं, नमाज खुम्स के मुनकिर से रस्म राह नहीं, खुदा का घर है ये मस्जिद ये कत्ल गाह नहीं, रहे न दीन अगर इर्तिका नमाज न हो, हुसैन वालों की कोई क़ज़ा नमाज न हो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन वालों की कोई क़ज़ा नमाज न हो, वुज़ू सगीर के खून से किया है शैन यहाँ, क़याम करते हैं लाशें उठा के शाहे ज़मां, रुकू सीने अकबर से खींचना है सीना, गले पे सजदे आखिर में एक
छुरी है रवा, हुसैन जैसी किसी से अदा नमाज न हो, हुसैन वालों की कोई क़ज़ा नमाज न हो। हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन वालों की कोई क़ज़ा नमाज न हो। ज़मीन असर के हंगाम आए इब्ने अली, बिछी ज़मीन पे थी जाए नमाज तीरों की, लहू में डूबी हुई खाक पर जबी रखी, नमाज असर को मौला ने जिंदगी दे दी। मैं मर भी जाऊं तो लेकिन क़ज़ा नमाज न हो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन वालों की कोई क़ज़ा नमाज न हो। हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल।